हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था हांस जैन की पंच की वजह से वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका होता है और हम देखते सिटी लॉर्ड मारा गया होता है। अचानक से हम देखते सिटी लॉर्ड के सर के अंदर से वही क्वीन पैसेट बाहर निकलती है। हांस जैन क्वीन पैसेट को पकड़ते हुए बोल रहा होता है, आखिर तुम कहाँ भाग रही हो, तुमने मुझे बहुत ही परेशान किया है और अब फाइनली हाथ में आ गई। उसके बाद हम देखते हांस जैन क्वीन पैसेट को मार देता है। शौक होते वहाँ पे सारे लोग बोल रहे थे आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। सिटी लॉर्ड के सर के अंदर से आखिर वो क्या निकला, देखने में तो वो एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा है। हांस जैन बोलते यहाँ पे सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, जो चीज मेरे हाथ में है ना वो एक 4th लेवल का पैरासाइट मॉन्स्टर जो कि ह्यूमन के माइंड के अंदर जाके उन लोगों की बॉडी कंट्रोल कर लेता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने जाहू को मारा और उसकी बॉडी के अंदर भी यही सेम मॉन्स्टर था और अब तुम लोग खुद ही यहाँ पे देख सकते हो सिटी लॉर्ड की बॉडी के अंदर से ये मॉन्स्टर बाहर निकला। तो मैं यहाँ पे तुम लोग को एक बात क्लियर बता देता हूँ, मैंने ना तो सिटी लॉर्ड को मारा और ना ही कैप्टन को, बल्कि मैंने यहाँ पे एक 3rd लेवल और एक 4th लेवल के पैरासाइट मॉन्स्टर को मारा है। चाहे तुम लोग मेरा यकीन करो या ना करो, पर हमेशा से ही मेरा मकसद ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना था। आखिर एक ह्यूमन होके मैं ह्यूमैनिटी को ही क्यों धोखा दूंगा। और मैं तुम लोग को प्रॉमिस करता हूँ मेरा SSS रैंक का टैलेंट ना तो आज ना ही फ्यूचर के अंदर ह्यूमैनिटी के खिलाफ कभी काम नहीं करेगा। वहाँ खड़े सारे बंदे बोल रहे होते हैं तो लगता है पैरासाइट मॉन्स्टर वापस आ चुके हैं और सिटी लॉर्ड की बॉडी के अंदर भी वही पैरासाइट मॉन्स्टर था। इसी वजह से पहले ही देख के लग रहा था सिटी लॉर्ड काफी अजीब बिहेव कर रहे हैं। आज तक वो कभी भी इतने छोटे मैटर के लिए नहीं आए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सारे मैटर के अंदर हांस जैन बीच में आ गया। अगर हांस जैन नहीं होता तो पैरासाइट मॉन्स्टर का मैटर बहुत ज्यादा बड़ा आता। हमारे डीप ब्लू सिटी के कैप्टन और सिटी लॉर्ड दोनों ही मॉन्स्टर बन चुके थे। पक्का से वो हमारे पैस अटैक करते ना कि हमारे लिए बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता। तभी हम देखते मास्टर ली वहाँ पे आगे होते हैं। मास्टर ली बोलते हांस जैन, तो तुम्हें इस बार कैसा फील हुआ, क्या तुमने इन सारी फाइट के बीच में लाइफ एंड डेथ का एक्सपीरियंस किया। हांस जैन बोलता मास्टर बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे पास में आप हो, चाहे मैं कोई भी गड़बड़ क्यों ना कर दूं उसे संभालने के लिए आप प्रेजेंट होते हो। मुझे आपके ऊपर पक्का से यकीन था कि आप मेरी हेल्प करने के लिए कुछ ना कुछ तो करोगे ही। हालांकि लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन की वजह से मैं सेकंड स्टेप सीख पाया, पर मास्टर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए अगली बार 4th लेवल के मॉन्स्टर को मैं ही हराऊंगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपको बिल्कुल भी बीच में जरूरत नहीं पड़ेगी। मास्टर ली बोलते हांस जैन, तुमने इस बार भी काफी अच्छा काम किया। जो क्वीन पैरासाइट मॉन्स्टर थी तुमने उसको फाइनली ढूंढ के मार दिया है और साथ ही बाकी जितने पैरासाइट मॉन्स्टर है ना उन लोगों को भी ढूंढ लिया गया है। कोई भी पैरासाइट मॉन्स्टर नहीं बचा। हमारी डीप ब्लू सिटी बिल्कुल सेफ है। बस सबसे बेकार बात तो ये है कि इन सबके जो था ना वो हमें नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि जो बंदा डाउन ब्रेक से आया था उसको भी मुझे मारना पड़ा। अगर वो हमारे पास में अभी तक प्रेजेंट होता ना तो हम बहुत कुछ पूछ पाते। हांस जैन बोलता है मास्टर आप किस बारे में बात कर रहे हैं, आखिर ये डाउन ब्रेक है क्या। मास्टर ली बोलते ये एक बहुत ही मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्प्लीटली मिल चुकी है। तो कौन यहाँ पे डाउन ब्रेक में मिले हुए हैं और कौन नहीं, इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। और आखिर ये डाउन ब्रेक ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करती है ये भी हमें नहीं पता। जब तक हम लोग को डाउन ब्रेक के बारे में और कुछ पता चलेगा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हांस जैन बोलता मास्टर के बहुत बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे हम लोग के बीच में इतनी बड़ी एविल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। तो अभी हम देखते ये फैन बोलता है कैप्टन हांस जैन, हम लोग को बादशाह की बॉडी मिल चुकी है। ये बात सुनने के साथ ही हांस जैन भी काफी सैड हो गया होता है। हांस जैन बोलता है ये फैन आखिर तुम्हें बादशाह मिली कहाँ पे। ये फैन बोलता है इस इंसिडेंट के अंदर पूरे 1001 लोग मारे गए, बादशाह और बाकी सारे लोगों को एक साथ में रखा गया है और डिसाइड किया गया कि उन सारे लोगों को सी बरियल दिया जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं बादशाह और बाकी सारे लोगों के कॉफिन को पानी के अंदर बहा दिया गया होता है। वो सारे लोग बहुत ही सैड होते हैं क्योंकि उनके रहते हुए यहाँ पे इतने सारे लोग मारे गए। हांस जैन बोलता है बादशाह मुझे माफ करना, मेरे यहाँ प्रेजेंट रहते हुए भी मैं तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। पर वहीं हम देखते हैं बादशाह को जिसकी बॉडी एकदम से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। अचानक से हम देखते हैं बादशाह आंखें खोलती है और उसकी बॉडी के अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है। आगे हम लोग को कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। पैरासाइट मॉन्स्टर वाले इंसिडेंट को काफी टाइम हो गया और उसके बाद से तुम लोगों ने काफी डेवलप किया है। अब तुम लोग 3rd लेवल पहुंच चुके हो जो कि तुम्हारी एज के हिसाब से काफी कमाल की बात है। हांस जैन बोलता है मास्टर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम सारे ही लोग 3rd रैंक में पहुंच गए। अगर लिन जैन की बात कही जाए तो वो भी काफी स्पीड से डेवलप कर रही है। आप खुद ही देखिए बहुत ही कम टाइम के अंदर वो हमारे बरोबर पहुंच गई। वही बात कही जाए जिया की तो उसने बहुत सारे म्यूजिकल स्किल्स को एक्टिवेट किया है। तो मेरे पास में प्रैक्टिस करने के लिए अभी के लिए बहुत सारी स्किल्स आ चुकी है। मुझे भी अपने ऊपर काफी मेहनत करनी होगी वरना मैं इन लोगों से काफी पीछे रह जाऊंगा। सैंग सिटिंग बोलती है हांस जैन मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछनी थी। मैंने अभी तक अवेकन तो नहीं किया पर जब मैं अवेकन करूंगी तो क्या तुम मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करोगे। मैंने तुम्हारी पावर ऑलरेडी देख रखी है, अगर तुम मेरे मास्टर बनोगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। हांस जैन बोलता है सैंग सिटिंग में काम कर तो सकता हूँ पर इसके अंदर एक दिक्कत है, मैं उन्हीं सोल के साथ कॉन्टेक्ट करता हूँ जिनके पास में डिवाइन एट्रीब्यूट हो। तो अगर तुमने डिवाइन एट्रीब्यूट अवेकन नहीं किया तो मेरे लिए काफी दिक्कत हो जाएगी। सैंग सिटिंग बोलती है अच्छा ऐसी बात है,
फिर मैं ये चाहूंगा कि मेरे पास में कोई ना कोई डिवाइन एट्रीब्यूट आ ही जाए। वही मास्टर ली बोलते हां ज़ेन, तुम थर्ड रैंक के मॉन्स्टर को भी इजीली संभाल पा रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे सिटी के अंदर तुम्हारे लिए प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल भी सही मॉन्स्टर नहीं है। तो हां ज़ेन मुझे बताओ आगे तुम क्या करने वाले हो। हां ज़ेन बोलता मास्टर मैं नहीं जानता मैं क्या करूंगा, बस मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बंदा ह्यूमैनिटी को सेव करने कैपेबल होगा। मास्टर ली बोलते हां ज़ेन हमेशा की तरह ही तुम्हारी बात मुझे बहुत पसंद आई, तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैं अभी के अभी वी किंग को कांटेक्ट करता हूँ। कल तुम्हारे पास एक प्राइवेट प्लेन आएगा जो कि तुम्हें बैटलफील्ड की फ्रंट लाइन में लेके जाएगा, ताकि वहाँ पे तुम अपने आई की ट्रेनिंग कर सको। जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर एक बहुत बड़ी बैटल चल रही है, और अगर वो बैटल हम जीत गए तो मॉन्स्टर के पास एक बहुत बड़ा एरिया हमारे पास आ पाएगा। हालांकि हां ज़ेन ये तुम्हारी ट्रेनिंग है तो ये दोनों तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी, क्योंकि एक सोल वेपन और एक कॉन्ट्रैक्ट मास्टर कल्टिवेशन का तरीका काफी अलग होता है। इन दोनों के लिए मेरे पास में अलग तरह के ट्रेनिंग मेथड्स है, तो मैं इन लोगों को ट्रेन कर दूंगा। हां ज़ेन बोलता है ठीक है मास्टर, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। मुझे उम्मीद है फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद में मैं काफी स्ट्रॉन्ग हो पाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को डाजिया कंट्री के फर्स्ट बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही होती है। वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स मारे जा रहे थे, वहीं बहुत सारे सोल्जर्स भी काफी इंजर्ड हो गए थे। वहाँ पे एक बंदा बोल रहा जितने भी लोग इंजर्ड है ना उन सारे लोगों को सेफली लेके जाओ। अचानक से हम देखते हैं उसके पास में एक रेड वाला बंदा आता है, जिसको देख के वो पहले वाला बंदा बोल रहा था जियाओ क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों आ गए, तुम्हें पता ना यहाँ पे ओल्ड ज़ैंग की टीम के ऑलरेडी 3 लोग मारे जा चुके हैं, फिर भी तुम यहाँ पे वापिस आ गए, आगे तुम मुझे क्या रीजन देने वाले हो। देखो बैटलफील्ड से वही लोग भागते हैं जो कि बहुत ही डरपोक होते हैं, और तुम इतने डरपोक तो नहीं थे, आगे तुम्हें हुआ क्या। वही हम देखते जियाओ बोल रहा होता फालतू बात करना बंद करो, हमारी टीम में सिर्फ 5 लोग थे और 3 लोग मारे जा चुके हैं, और फिर भी तुम मुझे यहाँ पे बोल रहे हो कि मैं और सोल्जर्स के आने का वेट ना करूं। कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया। कम से कम हमें 2 और लोग चाहिए होंगे ताकि हम उनको रोक सके, वरना उन मॉन्स्टर को आगे बढ़ने से रोक पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। ये बात सुन के वो पहले वाला बंदा काफी गुस्सा हो गया होता है। ये देखो तुम्हें लग रहा है मैं कोई फालतू काम कर रहा हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास में ऑलरेडी एक इलाइट मिशन है जिसको मुझे कंप्लीट करना है, तो इसी वजह से मेरा तुम लोग से जा पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। और अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे एक मिलिट्री चॉपर आता है, जिसके अंदर से हमारा हां ज़ेन बाहर निकलता है। हां ज़ेन बोलता है आप लोगों से मिलकर मुझे अच्छा लगा, मेरा नाम है हां ज़ेन और मैं यहाँ पे फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नए सोल्जर के तौर पे आया हूँ। वो पहले वाला सोल्जर बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम एक नए सोल्जर हो, अच्छा ठीक है मुझे बताओ तुम्हारी सोल वेपन कहाँ पे है। हां ज़ेन बोलता है मैं अपने साथ में सोल वेपन लेके नहीं आया, वो मेरे घर पे ही है। वो पहले वाला सोल्जर बोल रहा था मजाक करना बंद करो, ये बैटलफील्ड है, अगर तुम यहाँ पे बिना सोल वेपन के आए हो ना तो तुम पक्का से मारे जाओगे, पता नहीं तुम्हारे से बेवकूफ लोगों के भेद कौन देता है। जियाओ बोलता है कैप्टन शांत हो जाओ, फालतू में गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस यंग मैन को देख के लग रहा है कि ये बिल्कुल भी नॉर्मल बंदा नहीं है। एक बार इस बंदे के कपड़े को देखो सही, ये बिल्कुल भी आसपास के कैंप का बंदा नहीं लग रहा। जैसे ये बंदा अकेला मिलिट्री चॉपर से आया है ना, ये बात क्लियरली शो करती है कि ये बंदा पक्का से किसी न किसी सिटी का यंग मास्टर है। ऐसे इस बंदे के पास में इतनी अथॉरिटी नहीं हो सकती। कैप्टन बोलते अच्छा ऐसी बात है, तो यहाँ पे एक और कचरा ही आया है, मुझे लगा था ये कोई यंग बंदा है जिसके पास में बहुत ही कमाल की पावर होगी, यही वजह है कि इसको इतनी जल्दी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर भेज दिया गया है। वह ये सिर्फ एक बेवकूफ सा यंग मास्टर है जो कि हमारी हेल्प तो नहीं कर पाएगा, बल्कि हमारे लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी करेगा। और काफी बेकार बात तो ये है कि हम लोग को मॉन्स्टर से फाइट करने के साथ साथ इसको भी सेव करना होगा। आखिर मिलिट्री वालों ने हमारे ऊपर कौन सा सरदर्द भेज दिया है। उसके बाद हम देखते कैप्टन बोलता है जिया मुझे एक बात था, क्या तुम अपनी स्क्वाड के अंदर इस नोबल यंग मास्टर को ले लोगे, क्योंकि शायद से मेरी टीम के अंदर ना बिल्कुल भी जगह खाली नहीं होगी। वैसे भी तुम बोल रहे थे तुम्हारी टीम के अंदर काफी सारे लोगों की जरूरत है, तो अब देखो तुम्हारे पास में नया मेंबर आ चुका है। जिया बोलता है कैप्टन ज़ैंग फालतू बात करना बंद करो, मैं ऐसा नहीं करने वाला। अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि जो पहला बंदा आएगा आप उसको चूज करोगे, तो एक सोल्जर होने के तौर पे आप अपनी बात से पीछे कैसे हट रहे हो। मैं आपकी बातों को रेस्पेक्ट करता हूँ, इसी वजह से मैं पहले पीछे हट रहा हूँ। आप चाहो तो इस नोबल यंग मास्टर को रख सकते हो। कैप्टन ज़ैंग बोलता है फिर ठीक है मैं इसको ले लेता हूँ, और आखिर मैं कर भी कह सकता हूँ जो कि मैंने ये पहले बात बोली थी। कैप्टन ज़ैंग बोलते है बच्चे मेरी बात ध्यान सुनो, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दूसरे टीम मेंबर से मिलाता हूँ जो कि सारे मिशन के अंदर तुम्हारे साथ रहेंगे। हां ज़ैन बोलता है ठीक है कैप्टन मैं अभी आया। कैप्टन ज़ैंग बोलते वैसे मुझे एक बात बताओ अभी तुम्हारा नाम क्या है। हां ज़ैन बोलता है मैं एक 3rd रैंक का स्पीड मास्टर हूँ और मेरा नाम है हां ज़ैन। कैप्टन ज़ैंग बोलते हैं मेरा नाम है ज़ैंग और मैं एक 4th रैंक का कॉन्ट्रैक्ट मास्टर हूँ, और साथ ही में तुम जिस स्क्वाड के अंदर आए हो ना मैं उसका कैप्टन भी हूँ, और यहाँ पे मिलिट्री रूल्स के हिसाब से तुम मेरी टीम के अंदर होगे। तो ध्यान रखना यार बैटलफील्ड के अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन करना काफी जरूरी होता है, तुम्हारी एक गलती तुम्हें मौत की तरफ लेके जाएगी। अब इनसे मिलो, ये है तुम्हारे टीममेट शी फेंग और जियाओ कियान। जियाओ कियान बोलते यहाँ पे इस मिशन करते करते मैं काफी थक गई हूँ और अब मुझे काफी गर्मी लग रही है, तो ये कोट मेरे किसी काम का नहीं। पर जैसे ही वो कोट उतार रही होते हम देखते उसका कोट फंस जाता है। वही हम देखते जियाओ कियान बोलते नए बंदे मेरी बात ध्यान सुनो, मुझे है ना मेरा कोट निकालने में हेल्प करो।
हान जैन बोलता है 1 मिनट रुकना, मैं अभी हेल्प करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जियाओ कियान बोलते तुम्हारा थैंक यू हान जैन, तुम मुझे काफी पसंद आए। हान जैन बोलता है जियाओ कियान आपको मेरे सामने बिल्कुल पोलाइट होने की जरूरत नहीं, वैसे भी ये तो एक छोटा सा काम था। जियाओ कियान बोलती है कैप्टन क्या ये वो नया बंदा है जिसके बारे में पहले बात कर रहे थे, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही आखिर ये बंदा अकेला क्यों है, क्या इसने अपने सोल वेपन को वेपन फॉर्म में रख रखा है? अगर ऐसी बात है ना तो ये बंदा तो बहुत ही प्रोफेशनल है, आखिर इसका लेवल क्या होगा? हान जैन बोलता है आप सारे लोगों से मिलकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मेरा नाम है हान जैन और क्योंकि मैं पहली बार आप लोगों से मिल रहा हूँ इसी वजह से मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत ही कमाल का गिफ्ट है। ये बोलने के साथ ही हान जैन अपनी स्पेस रिंग के अंदर से सारे गिफ्ट बाहर निकाल लगता है। शौक होते वो लोग बोल रहे होते 1 मिनट को, ये तो 6th रैंक के आर्मर है, आखिर इतना महंगा गिफ्ट इस बच्चे के पास में कहाँ से आया? सी फेंग और जियाओ कियान दोनों ही बोल रहे होते हान जैन तुम्हारा थैंक यू, तुम्हारा एक गिफ्ट बहुत ही कमाल का है। अब इतने कमाल के आर्मर्स की वजह से हम लोग को बिल्कुल भी होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं। कैप्टन जैंग बोलते हान जैंग मुझे किसी भी तरह के आर्मर की जरूरत नहीं क्योंकि मैं एक मैकेनिकल ऑपरेटर हूँ, ये मेरे काम नहीं आने वाले। साथ ही में कैप्टन जैंग सोच रहे होते हैं एक सिटी का नोबल यंग मास्टर, इस बंदे के पास में बहुत ही कमाल के रिसोर्सेज हैं, यहाँ तक कि 6th लेवल के आर्मर को भी ये एक बहुत ही छोटा सा गिफ्ट बोल रहा है। इस बंदे के पास में स्पेस रिंग भी है जो कि बिल्कुल भी एक नॉर्मल बंदे के पास नहीं हो सकती। मैं तो बस ये सोचा कि कौन से रॉयल फैमिली का बंदा है, क्यों पावरफुल से पावरफुल फैमिली के बच्चों के पास भी इतनी ज्यादा अथॉरिटी नहीं होती। उसके बाद हम देखते कैप्टन जैंग बोलते ठीक है मेरी बात ध्यान सुनो, मैं जा रहा हूँ सप्लाईज को इकट्ठा करने के लिए हमारे अगले मिशन के लिए, तुम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। हान जैन बोलता है ठीक कैप्टन आप लोग जाइए, हम लोग यहाँ पे तैयारी करते हैं। कैप्टन के जाने के बाद में हान जैन बोल रहा होता है एक मैकेनिकल ऑपरेटर, सही सही कहो तो एक मैकेनिकल ऑपरेटर के बारे में मैंने पहली बार सुना है। सी फेंग बोले तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, उनके पास में ऐसी स्पीड है जो कि मैकेनिकल कॉम्बैट के अंदर काफी अच्छी है, इसी वजह से वो एक मैकेनिकल बीस्ट को समन भी कर सकते हैं और उसके अंदर बैठ कर उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। जियाओ कियान बोलते पर तुम्हें पता है हमारे कैप्टन जैंग को वो मिलिट्री के हाई रैंक के लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो कि उन्हें पोजीशन गलत इस्तेमाल करते हैं। 1 मिनट रुको, कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया? तभी हम देखते वहाँ पे कैप्टन जैंग आ गया उधर बोल रहा होता है सारे लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट करना बंद करो और चलो हमारे नए मिशन के लिए, ये रहे हमारे सप्लाई जो कि हमारे रास्ते में काफी काम आएंगे। हान जैन बोलता पर कैप्टन आखिर हमारा मिशन क्या होने वाला है? कैप्टन जैंग बोलते हमारा जो मिशन है ना वो ब्लू रैंक का इलाइट मिशन है, जिसका मतलब ये है कि हम लोग को सबको मारना है। शौक होते हान जैन बोलता है क्या सबको मारना है? कैप्टन बोलते हैं शायद से तुम सारे लोगों को इज़नामी सर्पेंट क्लैन के बारे में पता होगा, इज़नामी क्लैन अपने आप को बहुत ही स्पीड से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो अगर बात की जाए उनके नंबर्स की तो वो हमसे बहुत ज्यादा है। हमारी मिलिट्री बहुत ज्यादा ट्राई करने के बावजूद भी उनको रोकने केवल नहीं हो पा रही, हालांकि हमारा जो बैटल डैमेज है वो काफी लो है, मतलब मान लो लगभग 100 सर्पेंट्स को मारने में हमारा एक सोल्जर मरता है, फिर भी अगर उनके नंबर्स को देखा जाए और हमारे नंबर्स को देखा जाए तो हम लोग ही काफी घाटे में है। अगर हम लोगों ने इज़नामी क्लैन को नहीं रोका तो हमारी दिक्कतें काफी बढ़ जाएंगी। इसी इज़नामी क्लैन ने बहुत टाइम से हमारे फ्रंट लाइन को रोक रखा था, यही वजह कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और जितने भी इज़नामी क्लैन के मॉन्स्टर सामने की तरफ थे वो सब इलाइट क्लैन के थे, यही वजह कि नॉर्मल सोल्जर के लिए फाइट करना काफी मुश्किल था। और आज से 1 महीने पहले हमारे फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट के लीडर वी किंग यहाँ पे आ गए और क्योंकि उनकी पावर बहुत ज्यादा इसी वजह से उन्होंने फ्रंट लाइन को इजीली क्लियर कर दिया और इसी के साथ में शुरुआत हुई मार्शल वेई और इज़नामी क्लैन के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट की। हमारे मार्शल वेई के आने की वजह से डोर डैमेज 100:1 था, वो 1,00,000:1 हो चुका है। एकदम से मार्शल के अटैक करने की वजह से इज़नामी क्लैन अपने आप को संभाल नहीं पाया और इज़नामी क्लैन का बहुत ही नुकसान हुआ, पर बहुत ही जल्दी मार्शल वेई से फाइट करने के लिए वहाँ पे 4 8th रैंक के सर्पेंट एम्पर आ गए और उन चारों से बैटल करने के लिए उन लोग को बैटलफील्ड से थोड़ा दूर जाना पड़ा और अभी के लिए मार्शल वेई और उन लोग के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही है, जो कब खत्म होगी वो हम लोग को नहीं पता। अभी के लिए हमारा लेटेस्ट मिशन 2nd डिस्ट्रिक्ट से आया है, उन लोगों को पता चला कि पास में ही बहुत सारे सर्पेंट नेस्ट है और अगर उस सर्पेंट नेस्ट को तबाह नहीं किया गया तो इज़नामी क्लैन की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा कि शायद से हम लोग संभालने केबल नहीं रहेंगे। इसी वजह से हम लोग को इस मिशन को जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा। अब क्योंकि उस सीजन के सबसे करीब हम ही लोग हैं, इसी वजह से हम लोग को बोला गया कि हम उस नेस्ट को तबाह करें और हमें ये मिशन कंप्लीट करना भी होगा। हमारे पास टाइम काफी कम है, चलो अब जल्दी चलते हैं, क्योंकि जितना हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट करेंगे उतना ही इज़नामी क्लैन के पास ज्यादा टाइम होगा और ज्यादा ग्रो करने का। ये बोलने के साथ ही हम देखते वो लोग वहाँ से निकल गए होते हैं। आगे हम देखते नाइट हो गई होती है और हान जैन और उसके टीममेट फॉरेस्ट के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं। कैप्टन जैंग जिन्होंने अपने मैक बीस्ट को एक्टिवेट कर लिया होता है वो बोलते हैं सारे लोग काफी केयरफुल है ना, क्योंकि टारगेट नजदीक है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे हमारे ऊपर एक स्नीक अटैक आए। शौक होते हैं हान जैन बोल रहा था वैसे मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि शायद से हम लोग पहुंच गए, यही वो जगह है जहाँ पे इज़नामी क्लैन का नेस्ट होगा, क्योंकि हान जैन वहाँ पे स्नेक की स्किन देख पा रहा होता है। टीम के सारे बंदे बोल रहे थे 1 मिनट का, ये चीज है क्या?
कैप्टन बोलते ये है इज़ानामी क्लैन के सरपेंट की आउटर स्किन, जो कि वो लोग तब रिलीज करते हैं जब वो लोग ब्रेक थ्रू करते हैं। और अगर हम लोग को यहाँ पे उन लोग की आउटर स्किन दिख रही है ना, इसका मतलब आसपास में पक्का से लोग प्रेजेंट होंगे, तो इसी वजह से हम लोग को और भी केयरफुल रहना होगा। तो अभी हम देखते हैं हानज़ेन बोलता है 1 मिनट को, जो इज़ानामी क्लैन के सरपेंट्स है ना, उन्होंने अपने एक्स को इन्हीं आउटर स्किन में छुपा के रखा है, तो हम लोग को यहाँ पे काफी ध्यान रखना होगा। अचानक से हम देखते हैं उस आउटर स्किन के अंदर से बहुत सारे एक्स बाहर निकल लगते हैं। कैप्टन जैंग बोलते हैं सरपेंट की आउटर स्किन 7000 मीटर लंबी है, जिसके अंदर मेरे हिसाब से बिलियंस ऑफ एग होंगे। शायद से यही हमारा टारगेट नेस्ट है, जिसको कैसे भी करके हम लोग को रोकना होगा, वरना जब ये सरपेंट क्लैन बाहर निकलेगा तो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा। अचानक से हम देखते हैं उन एग्स के अंदर क्रैक करना स्टार्ट हो जाता है। ये सुन के सी फेंग और जियाओ कियान बोल रहे होते हैं आखिर आवाज आ कहां से रही है, हमको तो आसपास में कुछ भी नहीं दिख रहा। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक एक करके वहाँ पे सारे एग टूटना स्टार्ट कर देते हैं, और सिर्फ उन एग के टूटने की वजह से इतनी साउंड बाहर निकल रही होती है कि उन सारे लोगों को साउंड की वजह से बहुत ही दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। वहीं हम देखते हैं उन साउंड वेव्स की वजह से कैप्टन जैंग भी खाई से नीचे गिर गए होते हैं, लेकिन वहीं हम देखते हैं हानज़ेन जो कैप्टन के पीछे पीछे खाई से कूद गया होता है ताकि वो वहाँ पे कैप्टन को नीचे गिरने से सेव कर सके। शौक होते हैं जियाओ कियान और सी फेन बोल रहे होते हैं हानज़ेन और कैप्टन आप लोग ठीक तो हो ना। कैप्टन जैंग बोलते बेवकूफ हानज़ेन आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो, जाके मिशन कंप्लीट करो, मुझे यहाँ पे सेव करने की कोई जरूरत नहीं। पर तभी हम देखते हैं हानज़ेन कैप्टन जैंग की मशीन को पकड़ते हुए काफी जोर से ऊपर की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कैप्टन जैंग सेफली ऊपर की तरफ आ गए होते हैं। वहीं सी फेंग और जियाओ कियान बोलते हानज़ेन तुम ठीक तो हो ना, आखिर तुम कहाँ गए। शौक होते कैप्टन जैंग बोल रहे थे आखिर ये पॉसिबल कैसे है, मैंने वहाँ पे क्लियरली फील किया हानज़ेन के पास में बहुत ही कमाल की पावर है, आखिर एक नॉर्मल थर्ड रैंक के कॉन्ट्रैक्ट मास्टर के पास में इतनी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है। शी फेंग बोलता है कैप्टन ये जो क्लिफ है बहुत ही ऊंची है, अगर हानज़ेन यहाँ पे इस क्लिफ से गिर गया है तो पक्का से मारा गया होगा, आखिर हम लोग क्या करें, वो बेचारा तो आज ही आया था और बैटलफील्ड पे आके उसने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। कैप्टन जैंग बोलते मुझे माफ करना, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, अगर वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए नीचे नहीं कूदा होता तो पक्का से बच गया होता। लेकिन तभी हम देखते हैं हानज़ेन वहाँ पे आ गया होता है और बोल रहा होता है मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, यहाँ पे बातें करना बंद करो और मुझे ऊपर की तरफ खींचो। उसके बाद हम देखते हैं सी फेन और जियाओ कियान दोनों ही हानज़ेन को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। जियाओ कियान बोलती है हानज़ेन तुम्हें सेफ देख के बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें पता जब तुमने इस क्लिफ से जंप किया ना तो हम काफी डर गए थे, आगे से ऐसा बिल्कुल मत करना, अपनी लाइफ के ऊपर इतना बड़ा खतरा लेने की जरूरत नहीं, तुम अभी बहुत ही यंग हो, तुम्हारे पीछे पूरी लाइफ पड़ी हुई है। वहीं हम देखते हैं कैप्टन जैंग बोलते हैं हानज़ेन ये बहुत बड़ी बेवकूफी काम था, तुम्हें है ना यहाँ पे मेरे लिए सेक्रीफाइस करने की कोई जरूरत नहीं थी, और वैसे भी यहाँ पे हम लोग का मेन मिशन इस नेस्ट को खत्म करना है, ना कि मुझे सेव करना, तुम मिशन कंप्लीट करने में ध्यान दो ना कि मेरे ऊपर। हानज़ेन बोलते हैं ठीक कैप्टन समझ गया, अब मैं यहाँ पे इन स्नेक्स की नेस्ट के ऊपर ध्यान देता हूँ। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे बेबी स्नेक्स आ गए होते हैं, जिनको देख के हानज़ेन बोला था बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, यहाँ पे इस की स्नेक क्लैन के बहुत सारे बेबी स्नेक आ चुके हैं, अगर हम लोगों ने यहाँ पे जल्दी कुछ नहीं किया तो ये स्नेक्स सिटी के अंदर जाके बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। कैप्टन जैंग बोलते सारे लोग केयरफुल रहना, भले ये बेबी स्नेक हो पर ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। वही हम देखते हैं सी फेंग और जियाओ कियान बोल रहे होते हैं इतने सारे बेबी स्नेक से फाइट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा, क्या यहाँ पे हम सारे लोग मरने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हो सारे के सारे बेबी स्नेक अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कैप्टन जैंग बोलते तुम सारे लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं इन लोगों को रोक के रखता हूँ, मैं नहीं चाहता यहाँ पे सारे लोग मारे जाए, मैं तुम लोग का कैप्टन हूँ, तुम लोग की सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है। जियाओ कियान बोलते कैप्टन जैंग चाहे हम कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले, यहाँ पे बहुत सारे बेबी स्नेक्स है, हमारा यहाँ से भाग पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। अचानक से हम देखते हैं हानज़ेन अपनी स्पेस रिंग को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से आसपास में एक बहुत बड़ा गोल्डन डोमेन बन गया होता है, ऐसा लग रहा था उस गोल्डन डोमेन की वजह से वो सारे बेबी स्नेक कंट्रोल में आ चुके हैं। कैप्टन जैंग बोलते आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, वो सारे के सारे बेबी स्नेक रुक क्यों गए। उसके बाद हम देखते हो सारे के सारे बेबी स्नेक नीचे की तरफ झुक गए होते हैं। कैप्टन जैंग बोलते हैं अब यहाँ पे बेबी स्नेक हमारे सामने झुक रहे हैं, ऐसा लग रहा है इन लोगों ने हमारे सामने सरेंडर कर दिया। हानज़ेन बोलता है कैप्टन जैंग सोचना बंद करो, ये सारे के सारे स्नेक्स है, ये कुछ टाइम के लिए रुके हुए हैं, यही हमारे सबसे बढ़िया मौका है, फटाफट इनको जला दो। तो अभी हम देखते हैं कैप्टन उन सारे बेबी स्नेक के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करते हैं और एक ही बार में उन्होंने सारे सारे बेबी स्नेक को जला दिया होता है। शी फेंग बोलता है हानज़ेन आखिर तुमने अभी क्या किया, ऐसा लग रहा है तुम्हारी पावर की वजह से ये सब कंट्रोल में आ चुके हैं। हानज़ेन बोलता है मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे पास जो स्पेस रिंग है ना वो इन छोटे मोटे मॉन्स्टर को बहुत ही कंट्रोल में कर सकती है, तो मैंने बस उनको कंट्रोल में करके रोका है। जियाओ कियान बोलती है हानज़ेन ये तो काफी कमाल की बात है, ऐसी एबिलिटी तो हमें से किसी के पास भी नहीं। वही हम देखते हैं कैप्टन जैंग बोल रहे होते हैं फाइनली ये सब मारे गए, अभी के लिए हमारे सामने से बेबी स्नेक खतरा हट चुका है। वैसे हानज़ेन मुझे एक बात बताओ आखिर रियलिटी में तुम हो कौन, मैंने और भी बहुत सारे नोबल यंग मास्टर को देखा है पर तुम बिल्कुल भी उनकी तरह नहीं हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ भी नॉर्मल से ज्यादा है और तुम्हारे पास में इतना कमाल का बैटल सेंस है जो कि किसी नोबल यंग मास्टर के पास हो ही नहीं सकता। हानज़ेन बोलता है मैं कोई नोबल यंग मास्टर नहीं हूँ और ना ही मैं कोई हिडन एक्सपर्ट हूँ, आप क्लियरली मुझे चेक कर सकते हो, मैं बस एक थर्ड रैंक का कॉन्ट्रैक्ट मास्टर हूँ। कैप्टन जैंग बोलते हैं हानज़ेन फालतू बात करना बंद करो, यहाँ पे कोई भी नहीं मारने वाला।
कि तुम एक 3rd रैंक के कॉन्ट्रैक्ट मास्टर हो। पर अचानक से हम देखते हैं कैप्टन जैंग की मशीन के ऊपर एक एरर शो करने लगता है। उस एरर को देखने के बाद में कैप्टन जैंग काफी शॉक हो गए होते हैं। हान जैन बोलता है कैप्टन जैंग क्या हुआ, आखिर आप एकदम से इतना शॉक क्यों हो गए। कैप्टन जैंग बोलते हैं स्नेक नेस्ट को खत्म करने का मिशन उतना भी सही नहीं चल रहा। अगर यहाँ पे हमारी टीम को छोड़ दिया जाए तो मुश्किल से 10 टीम ऐसी होगी जो कि यहाँ पे इस मिशन को कंप्लीट कर पाए हैं। वही हम देखते हैं जियाओ क्यान बोल रही होती है वो तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे पास में हान जैन था, वरना पक्का से हमने भी इस मिशन को फेल कर दिया होता। कैप्टन जैंग बोलते इजना की स्नेक लेन की रीइंफोर्समेंट अभी इतनी जल्दी नहीं आने वाली। वो लोग यहाँ पे हर जगह बैटलफील्ड के ऊपर है और जो बेबी स्नेक है उनके पास इतनी पावर नहीं कि वो जाके बैटलफील्ड को ज्वाइन कर सके। इसी वजह से वो सारे के सारे बेबी स्नेक फॉरेस्ट के अंदर छुपे हुए हैं और मैं यहाँ पे कुछ रास्ते जानता हूँ जिससे हम लोग बहुत जल्दी उनके पास पहुंच सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है वो सारे बेबी स्नेक अभी तक बाहर ना निकले हो, तो हमारे पास में उनको डिस्ट्रॉय करने का बहुत ही इजी मौका होगा। हान जैन तुम्हारे पास में एक बहुत ही कमाल की एबिलिटी है कि तुम इतने सारे बेबी स्नेक्स को अपने सामने झुका सकते हो। तो अगर हम उन सारे बेबी स्नेक या फिर स्नेक के एग को खत्म कर दे तो हमारी ये सारी फ्यूचर वाली प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो जाएगी और हम लोग को टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हान जैन आखिर तुम क्या बोलते हो कि हम जाकर उनको खत्म कर दे, लेकिन वहीं कुछ देख के हान जैन काफी शॉक हो गया होता है। हान जैन बोलता है कैप्टन जैंग मुझे नहीं पता कि हम उनको खत्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर अगर हम इस जगह से टाइम से नहीं भागे ना तो पक्का से हम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। एक ऐसा खतरा जो कि हमारे लेवल के बिल्कुल पार है। हम देखते हैं हान जैन की टीम के सामने एक 5th रैंक का इजना की स्नेक आ गया होता है जो कि होता है द स्नेक गार्डियन। गाइस अभी सीरीज के काफी कम चैप्टर बाकी है तो इसी वजह से एपिसोड काफी छोटा हो गया। और माफ करना पिछले 2-3 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मुझे हो गया था जुकाम और मेरी आवाज बिल्कुल भी सही नहीं आ रही थी। लेकिन तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मतलब आपसे बहुत ही जल्दी और रेगुलर एपिसोड आना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।